माइनर करना है, ठीक है। आप खड़े हो जाइए, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में ना आपने पहले इंस्पेक्शन में आपने क्या देखना है, स्वेलिंग को देखना है, स्किन अबव द स्वेलिंग को देखना है, उसके बाद आपने पोजीशन ऑफ द पेनिस देखनी है, और चौथे नंबर पे आपने कफ इम्पल्स देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट कहना है कि उधर मुंह करके खांसी करें, ठीक है। इससे जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी जो है, ठीक स्वेलिंग, ठीक है। तो ये आपने इंस्पेक्शन कर ली। अब आपने पैल्पेशन करनी। पैल्पेशन में ना पेशेंट को कहना है कि आप लेट जाएं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में से लेट गया, राइट साइड से अप्रोच करना है। फर्ज करो हम कहते हैं कि इस तरफ है, ठीक है। इधर पेशेंट ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपने लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं। लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं? एक है प्यूबिक ट्यूबरकल जो कि प्यूबिक सिंथेसिस के पास इधर होता है, ठीक है। दूसरा इंटीरियर सुपीरियर एलिवेशन, ठीक है। इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। उन दोनों के दरमियान होगा इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट है ना उससे 1 सेंटीमीटर अबव जो है ना वो आपका पड़ा हुआ है डीप रिंग, ठीक है। और जो प्यूबिक ट्यूबरकल है ना उससे 1 सेंटीमीटर अबव आपका पड़ा है सुपरफिशियल रिंग, ठीक है। अब जो इंग्वाइनल कैनाल है वो डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग के दरमियान में है। जो इनडायरेक्ट हर्निया होगा ना वो इधर से आएगा, और डायरेक्ट हर्निया जो होगा ना वो इधर बीच में से कहीं से आएगा, और वो सुपरफिशियल रिंग से पास करेगा, डीप से नहीं करेगा, ठीक है। आपने लैंडमार्क सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, हो सकता है तो मार्कर से उसे निशान लगा लें या फिर वैसे ही आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद पैल्पेशन पे पहला काम जो आपने करना है ना वो आपने ये देखना है कि उस स्वेलिंग के सारे करेक्टरिस्टिक देखने हैं कि साइज, शेप, सरफेस, एजेस, मार्जिन्स, कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिबिलिटी वगैरह, ठीक है। फ्लक्चुएशन भी करते हैं और ट्रांसल्यूमिनेशन भी करते हैं, लेकिन वो इधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहली चीज़ क्या होती है कि साइज फ्लक्चुएशन ये होती है कि एक तरफ से आपने मूव किया वो इधर आ गया, इधर से मूव किया तो इधर आ गया, ठीक है। ट्रांसल्यूमिनेशन कैसे? और ट्रांसल्यूमिनेशन जो है वो डार्क रूम में करते हैं, लेकिन आप लेकिन ना कागज़ उसे गोल करके स्वेलिंग के ऊपर रखें और पीछे से लाइट मारें तो वो अगर उसके अंदर फ्लूइड होगा तो वो ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेंट होगी, ठीक है। ये आपने पहला काम कर लिया, साइज एंड एक्सटेंट देख लिया स्वेलिंग का। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने देखना है कैन आई गेट अबव दिस स्वेलिंग, ठीक है। अगर वो स्क्रोटम में पड़ी है स्वेलिंग या इधर पड़ी है या जहाँ भी पड़ी, आपने देखना है कि इसकी अपर लिमिट जो है वो पैल्पेट हो रही है कि नहीं। आपने नीचे से पैल्पेट करता हुआ आना है, उस स्वेलिंग के ऊपर आपने देखना है कि कोई मार्जिन मुझे मिल जाता है या ये स्वेलिंग अंदर तक जा रही है। अगर तो वो अंदर तक जा रही है तो वो हर्निया है, अगर वो अंदर तक नहीं जा रही तो फिर वो हर्निया नहीं है, वो कुछ और है, वो हाइड्रोसील ऑफ द कैनाल ऑफ नेक है या वो कुछ और है, लाइपोमा है या सेफिनोवेरिक्स है, ये कुछ और है। अगर अपर लिमिट पैल्पेबल नहीं होती तो वो फिर हर्निया है। दो चीज़ें होंगी, पहले नंबर पे साइज एंड एक्सटेंट, दूसरे नंबर पे कैन यू गेट अबव द स्वेलिंग। तीसरे नंबर पे हम ये देख लेंगे कि जो स्क्रोटल कंटेंट्स हैं वो अलहदा से पैल्पेट होते हैं या वो स्वेलिंग के अंदर एनगल्फ हुए हैं। उसके लिए हम टेस्टिस पैल्पेट करेंगे दोनों, उसकी एपिडिडमस, कॉर्ड के सारे स्ट्रक्चर्स अलग-अलग पैल्पेट करते हुए ऊपर तक जाएंगे, ये देखने के लिए कि स्वेलिंग ने इसको एनगल्फ किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो है ना इसके अंदर हम ये करवाएंगे, ये तीन चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ हमने कफ इम्पल्स करानी है दोबारा, उसे लेटा के उसे कहेंगे कि उधर मुंह करके आप कफ करें, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो इम्पल्स उसके अंदर आती है या वो स्वेलिंग के अंदर कोई चेंज आता है कि नहीं, ठीक है। पांचवें नंबर पे हम क्या करेंगे कि हम एक टेस्ट होता है उसे कहते हैं इनवेजिनेशन टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नीचे से जो स्मॉल फिंगर है ना इसे लेते हुए आएंगे डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग के अंदर ना, हम देखेंगे कि कितना मतलब हमारी कितनी उंगली अंदर चली जाती है। नॉर्मली जो है वो नहीं जाती, ठीक है। अगर हमारी एक या दो से ज़्यादा उंगलियां अंदर जा रही हैं इसका मतलब है कि डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग जो है वो पेट्यूलस है, पेटेंट है, उसके अंदर उंगलियां जा सकती हैं। छठे नंबर पे हमने जो इनवेजिनेशन टेस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने क्या करना है कि डीप रिंग के ऊपर हमने एक बात में मिस कर गया, उसे कहना है कि इसको रिड्यूस करो, स्वेलिंग को खुद करे। अगर तो खुद कर लेता तो उसे कहना कि करे, अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेंगुलेटेड है या ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उसे आपने छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। उसे कहना रिड्यूस करे, जब वो रिड्यूस कर लेगा फिर आपने इनवेजिनेशन टेस्ट करवाना है, डीप रिंग के ऊपर अंगूठा रख के उसे कहना है कि खांसी करे।
ठीक है। अगर तो वो बाहर आ जाती है इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट इनगोनल है। अगर वो नहीं आती इसका मतलब वो इनडायरेक्ट था, आपने उसे ब्लॉक किया हुआ। इसे रिंग ओक्लूजन टेस्ट भी कहते हैं। रिंग ओक्लूजन टेस्ट कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या था? इनवेजिनेशन टेस्ट। नहीं, इनवेजिनेशन टेस्ट तो ये था कि आपने सुपरफिशियल और डीप रिंग के अंदर उंगली डाल के देखनी। ठीक है, ये रिंग ओक्लूजन टेस्ट। ये रिंग ओक्लूजन टेस्ट है। और ये हो गया रिंग ओक्लूजन टेस्ट। और 8वें नंबर पे ना के 7वें नंबर पे, चलो जो भी है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक जी टेक्निक कर लेनी है। ठीक है, जी मैन टेक्निक है। उसके अंदर क्या करते हैं हम कि उसके अंदर ना हमने 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, एक हमने रखनी है डीप रिंग पे, एक हमने रखनी है सुपरफिशियल रिंग पे, और एक हमने रखनी है सेफिनस ओपनिंग पे। ठीक है, सही। इंडेक्स जो है ना ये वाली फिंगर हमने रख ली डीप रिंग पे, ये रख ली सुपरफिशियल रिंग पे, और ये सेफिनस ओपनिंग। सेफिनस ओपनिंग कहाँ होती है? 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उधर हमने रख ली, और उसको पेशेंट करना है खांसी करे। ठीक है, अगर तो वो इधर टच करेगा तो वो इनडायरेक्ट था, इधर टच करेगा तो डायरेक्ट था, और इधर टच करेगा तो फेमरल है। ठीक है, तो इसके बाद हम इनको लिम्फ नोड चेक कर लेंगे। और बस, अब कोई चीज़ मिस होगी अगर हाफिज साहब अगर बता दें तो।